काम सक्सेस होता है या नहीं होता है ये तो बात की बात होती है ना दोस्तों, लेकिन पहले कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है। तो गिरीश जी सुबह से, जैसे आपको पता है, सुबह देहरादून से कोटद्वार हम पहुंच गए थे। 3 घंटे का सफ़र है, हालांकि ज़्यादा थकान नहीं होती है, लेकिन 1 तारीख से 1 जून से हम लोग बस ऐसे ही पहले देहरादून शिफ्ट हुए, फिर सामान अनलोड कर रहे थे, फिर वहाँ के अरेंजमेंट कर रहे थे, फिर हमको वहाँ से चेंज करना पड़ा। फिर 1 दिन पहले हम लोगों ने वहाँ थोड़ा बहुत सामान पैक करा, थोड़ा बहुत भी नहीं, मतलब अच्छा खासा। दोपहर का खाना वाना खाने के बाद फिर से मैंने अपना व्लॉग शूट किया। तो इससे पहले का मैंने लोड कर दिया था। सुबह 9:30 बजे हम पहुंच गए थे। तो बस अब हम सामान जो यहाँ लाए हैं, कपड़े वगैरह, वो मैं देख रही हूँ। गिरीश जी अलमारी साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद यहाँ आना होता है। जैसे अब बच्चों की छुट्टियाँ पड़ती हैं तो तभी आना होता है। तो दादी यहाँ रहती है और ऊपर वाले फ्लोर में रहती है मेरी जेठानी। तो मैं सामान यहाँ पे देख रही हूँ किसका कौन कौन सा कपड़ा है, और छोटे मोटे कपड़े जैसे अंडरगारमेंट्स और सारी चीज़ें मतलब मैं अरेंज करके यहाँ पे रखूँगी। गिरीश से अलमारी साफ़ करें, काफ़ी टाइम बाद वो हो जाता है ना, अंदर थोड़ा गंदा हो जाता है, अलमारी के अंदर भी हो जाए कीड़े छोटे छोटे, तो वो हम साफ़ कर रहे हैं यहाँ पे। पहले कपड़ा बिछा रहे हैं गिरीश जी, और झाड़ झूड़ के फिर उसके बाद में कपड़े लगाऊंगी दोनों अलमारियों में, और जहाँ जहाँ जिसका है। तो बैग भी खाली करके रखने हैं, इनको भी धूप में सुखाएंगे। तो बस यही काम दोपहर के खाना खाने के बाद हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे काम हो जाते हैं अभी तो, जब इतने दिनों बाद हम घर आते हैं। तो अभी तो मेन काम यही है कि बस ये सब अरेंज करके पहले मैं रख दूँ। और काम चाहे घर के होते हैं, बाहर के होते हैं, चाहे वो जिम्मेदारी किसी भी चीज़ की हो, हम उसको कभी नहीं भूलते हैं। चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो फैमिली का कोई भी मेंबर हो, सब अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाते रहते हैं। लेकिन एक जिम्मेदारी जो मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपनी तरफ पूरा ध्यान दूँ, मैं पूरा ध्यान देने की कोशिश करती हूँ कि इतने बिजी शेड्यूल में आलस तो आता है, गर्मी का सीज़न भी है, लेकिन मॉर्निंग वॉक करने के लिए मैंने शूज़ भी रखे हुए हैं, सॉक्स तो रख नहीं दे, और साड़ियाँ भी मैंने रखी हुई हैं ताकि मैं शॉर्ट रील जब मुझे मौका मिले। हालांकि गर्मी बहुत है, लेकिन कोशिश करने में दोस्तों कोई हर्ज नहीं होता, और तैयारी जब हमारी रहती है तो वो काम एनी हाउ सक्सेस हो ही जाता है। तो काम को निरंतर करते रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और अपना शेड्यूल ऐसा रखना चाहिए कि हम अपने आप को कभी ना भूलें, अपने आप के लिए भी समय दें, और निकालना भी चाहिए, क्योंकि काम के साथ आप काम ही करते रह जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने के लिए थोड़ा बहुत कष्ट तो होता है, लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, मेहनत का फल बहुत मीठा होता है, और मेहनत की नींद बहुत ही प्यारी मीठी होती है। तो वही मेरा रहता है मोटिव, पूरा दिन भर बिज़ी रहो, लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहो। शुरू से अभी तक मैं तो सीखती आई हूँ कुछ ना कुछ हमेशा, और जब से ब्लॉगिंग करी है तो अपना ब्लॉगिंग के चैनल में मैं बिज़ी रहती हूँ। शरण में आए हो जाए, हो जाए। जला दिया 7:30 से ऊपर हो गए, इतनी गर्मी रही, मैं चेंज भी नहीं करा। ये जा रखे सब्जी लेने के लिए, कुछ छोटे सामान लेने के लिए। मम्मी लिमिटेड सामान रखती है ना, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैं मंगा रही हूँ। तो जा रखे हैं, और थोड़ी सी हवा खाते हैं। 7:30 हो गए ना। और आजकल तो छत में बैठ जाओ ना तो बाहर नीचे जाने का मन ही नहीं होता। तो काफ़ी दिनों बाद मैंने छत देखी, मतलब छत में गई मैं। सरकारी क्वार्टर में छत कहाँ होती है। फिर देहरादून में भी मुझे तो मौका ही नहीं मिला, काम में लगे रहते थे मैं और गिरीश जी। और फिर मैं नीचे आई, 9:10 में मैं नीचे आई, क्योंकि ये 7:30 बजे गए थे ना, और सास जी भी ऐसे इवनिंग वॉक के लिए निकल जाते हैं, तो वो भी चले गए थे। फिर आगे थे वो तो अपना टीवी देख रहे थे। उसके बाद ये आए 9:10 में मैंने थोड़ा सा खाना बनाया, मतलब बैंगन की सब्ज़ी, और दोपहर का दाल चावल बचा हुआ था, हरड़ की दाल मैंने बनाई थी। और ये थोड़ा बहुत फास्ट फूड भी ले आए थे, तो पेट भर गया था उससे ही। तो नाम मात्र के लिए बस रोटी तो बनानी थी, क्योंकि ऐसे भी नहीं होता है ना कि ना खाओ, तो खाना तो बनाना ही पड़ता है। तो फिर ये जो सब्ज़ी लेके आए थे तो मैं वो सेट कर रही हूँ, धो रही हूँ पहले जो जहाँ रखना है। और अभी तो मुझे किचन भी क्लीन करना है, क्योंकि यहाँ काफ़ी टाइम बाद आती हूँ मैं, और अभी तो मैं फुर्सत में कभी नहीं आई यहाँ जो मुझे साफ़ करने का मौका मिले डीप तरीके से। तो मम्मी भी कितना करेंगी, बुज़ुर्ग आदमी नहीं कर पाता, हमको इतना आलस आ जाता है।
तो वो भी माइंड में है। बाकी मैंने यहाँ पे जो चुटपुट सामान है वो मंगाया, हालांकि ये हल्दी मिर्ची नमक घी भी था सब चीज़, लेकिन दालें नहीं थी। दालें एक ही थी, जो हरड़ की दाल थी वो लास्ट से बची हुई। तो राजमा की दाल, छोला, चना है ना, कभी कभी जैसे सब्जी नहीं हो तो सूप वाला अच्छा लगता है ना रात को, तो वो मैंने मंगाया है। और मम्मी लिमिटेड रखती है, कहीं जाते जाते मैंने कहा कहीं खर्च ना हो जाए, फिर मम्मी को हमारी वजह से परेशानी हो, मतलब लाएंगे, इसलिए मैं ये सामान लेके आ गई हूँ, जितना यूज़ होगा ठीक है। तो ये रिन मम्मी ने इसलिए रखा है क्योंकि बिम लाने में कभी हमको भी टाइम हो जाता है ना, तब काम चलाने के लिए, तो बिम भी मंगाया। और लहसुन वगैरह, प्याज वगैरह, आलू, चावल, अदरक। और बस किचन क्लीन करने के बाद पूरा दिन ऐसे अफरी तफरी मची हुई है आजकल। सुबह उठने का आजकल मन नहीं होता, कभी मन होता है कि थोड़ा सा रेस्ट ले लें, और रेस्ट भी मैं लेती हूँ दोस्तों, लेकिन ज़्यादातर मेरी कोशिश रहती है कि इग्नोर करो आलस को, क्योंकि फ़िट रहना है लाइफ में तो कोशिश तो करनी होती है ना। और कोशिश करने से जब हम किसी काम को करते हैं तो वो सक्सेस ज़रूर होता है। सुबह सुबह उठना अपने आप को मनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब एक बार उठ जाते हैं तो आलस दूर भाग जाता है, और ये हमारे लिए बेनिफिट होता है, ख़ास करके वुमेंस के लिए। सो पूरी कोशिश रहती है फ़िट रहने के लिए, ये कोशिश भी बरकरार रखूँ लाइफ टाइम तक। और काम तो सारे लाइफ टाइम तक चलते रहने, तो कामों के बीच में अपने लिए समय निकालना भी बहुत ज़रूरी है, अपने लिए एंटरटेनमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। सो मैं पूरी कोशिश करती हूँ और सक्सेस भी होती हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है। और इतने महीने बाद मैं अपनी कॉलोनी की रोड देख रही हूँ, और ये वातावरण तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं स्टेडियम की ओर। स्टेडियम खुला नहीं हमारा, वहाँ पे जाना हमने स्टेडियम, वो रहा स्टेडियम वहाँ पे है। और मेरा बड़ा वाला बेटा तो 12th कर चुका है, लेकिन छोटे बेटे को बहुत शौक़ है एक्टिविटी खेलने का। तो पढ़ाई तो चलती रहती है, लेकिन ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरत है बच्चों को थोड़ा एक्टिव रखने के लिए, तो कहीं ना कहीं काम ही आता है। तो आजकल छुट्टियां पड़ी हैं जून में, तो हमारी कोशिश रहती है ग्रीस जी और मेरी कि उसको भी कुछ करवाएं सुबह के टाइम पे। तो यहाँ पे स्टेडियम में थोड़ा बात करेंगे जब तक हैं हम लोग यहाँ। और एक हाउस वाइफ को मुझे लगता है कि समय निकालना ही होता है अपने लिए, तो मुझे सुबह का टाइम जब रहता है कि हम उठ सकते हैं, आलस को भगा के ये सब कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हाथ पैर हिला सकते हैं, इसमें भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन क्या करें दोस्तों, करना तो पड़ेगा, क्योंकि जाम हो जाएंगे एक बार हाथ पैर तो काम करने में भी फिर प्रॉब्लम होती है, वेट बढ़ जाता है। तो बस थोड़ी सी जॉगिंग मैं कर लेती हूँ, जितना हल्का फुल्का उछल कूद होती है। तो वो करने के बाद हम चले गए यहाँ पे स्टेडियम में, और यहाँ पे हमने बात की। और कार्तिकेय अपनी एक्टिविटी कर रहा है, वो नेक्स्ट डे से आएगा यहाँ, तो हमने बात कर ली है, फुटबॉल खेलेगा। अभी कोच वैसे है नहीं यहाँ, तो देखते हैं उसका। तो यहाँ पे वो रनिंग कर रहा है, अपनी एक्टिविटी कर रहा है, तब तक मैं अपनी एक्सरसाइज कर रही हूँ यहाँ पे। और बहुत वेट बढ़ गया है दोस्तों मेरा, पता है कब से, जब से हमारा यही शेड्यूल हुआ है, मतलब आने जाने का, मतलब हम लोगों की शिफ्टिंग होनी थी, उससे पहले मेरा बिज़ी हो गया था, सामान वामान धोना होना, पैक करना, और उसके बाद ट्रैवलिंग करना, तो उसमें ना खाने पीने का थोड़ा ध्यान नहीं रहता है, मतलब कभी 4 बजे कभी देर रात खाना खाया तो उससे ना वेट बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें मैं थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पाई उस टाइम पे, तो क्योंकि ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, तो लेकिन ये चीज़ तो हमारे हाथ में है कि हम ध्यान देते रहें कि कब हम मोटे हो रहे, हमारा वेट बढ़ रहा है, तो कब हमें समय निकालना चाहिए। तो बराबर मैंने मॉर्निंग वॉक करने की पूरी कोशिश की, और ऐसा नहीं कि हफ्ते में मैं रेगुलर करती हूँ, जब भी मुझे समय मिलता है एक दिन रेस्ट लेती हूँ जब जैसा मूड होता है, लेकिन पूरी कोशिश रहती है कि अपने स्वास्थ्य की तरफ, अपने एंटरटेनमेंट की तरफ भी ध्यान दूँ। और सनराइज़ होते हुए जब हम देखते हैं ना, तो हमारे आँखों को अलग ही सुकून मिलता है, ऐसा लगता है कि पूरे दिन भर की एनर्जी हमने ले ली है। तो यहाँ पे चलते चलते ये पार्क हमको नज़र आया, तो यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा गए देखने के लिए कि क्या क्या है, कैसा है पार्क में।
सो दोस्तों अब हो गई है हमारी घर जाने की तैयारी। बहुत आज इधर खुद के आज सब जगह घूम गए हम, अब जा रहे हैं हम घर। सो घर जाने के बाद नाश्ता भी बनाया। मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।